आइए अब यहाँ से हम गज़ल का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं। आइए अब ख़याबाने गज़ल में एक पनाह ली जाए और गज़ल के एक ऐसे होनहार और खूबसूरत शायर, खूबसूरत लबो लहजे के शायर को आवाज़ दी जाए, जिसके बारे में हम ये बता दें कि जब वो माइक पे गज़ल पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे गुरेज पालमहों की टूटती हुई दहलीज पर हवा के बाजूता में गैराट के किसी ठहरे हुए सन्नाटे में एक लड़की बसंत बहार की नर्म हंसी में भीग रही है। आइए इन चार मित्रों से हम उसे ज़हमत सुखन दे रहे हैं कि चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, चलो सच बोलने वालों से रिश्ता कर लिया जाए, खुद अपने आप को दुनिया में तन्हा कर लिया जाए। और बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने, बहुत बर्बाद कर डाला है हम दोनों को नफरत ने। उठो। रुशिये से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, मतलब पेश करता हूँ बतौर खास मुनादा करना। देखिए, यहाँ जिस घर में माँ और बाप की इज्जत नहीं होती। ये गज़ल आली जनाब आज़ाद साहिल साहब जो मेरे दोस्त हैं उनकी लिखी हुई ये गज़ल है, मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। यहाँ जिस घर में माँ और बाप की इज्जत नहीं होती, यहाँ जिस घर में माँ और बाप, यहाँ जिस घर में माँ और बाप की इज्जत नहीं होती, यहाँ जिस घर में माँ और बाप की इज्जत नहीं होती, तो नाज़िल ऐसे आंगन में कभी बरकत नहीं होती, तो नाज़िल ऐसे आंगन में कभी बरकत नहीं होती। और फैसल भाई, अतमत भाई शेर पेश करता हूँ, सुनिएगा। मजाजी और हकीकी में बहुत ही फर्क है साहब, मजाजी और हकीकी में बहुत ही फर्क है साहब। अदाकारी के आंसू की कोई कीमत नहीं होती, अदाकारी के आंसू की कोई कीमत नहीं होती। यहाँ जिस घर में माँ और बाप की इज्जत नहीं होती, तो नाज़िल ऐसे आंगन में कभी बरकत। सूरत से शक्ल से न किसी खानदान से, सूरत से शक्ल से न किसी खानदान से, पहचान अगर मेरी है तो उर्दू ज़बान से। सूरत से शक्ल से न किसी खानदान से, पहचान अगर मेरी है तो उर्दू ज़बान से। उसैद अहमद उसैद अपने कलाम के साथ माइक। मैं एक नज़्म का मतला हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा कर। ए दुश्मन इस्लाम तू, ए दुश्मन इस्लाम तू बर्बाद रहेगा, ए दुश्मन इस्लाम तू बर्बाद रहेगा। इस्लाम तो आबाद है, आबाद रहेगा, इस्लाम तो आबाद है, आबाद रहेगा। पहला बना हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। आएगी न सजदों में कमी और न अज़ा में, आएगी न सजदों में कमी और न अज़ा में। लहराएगा इस्लाम का परचम ही जहाँ में, लहराएगा इस्लाम का परचम ही जहाँ में। इसी दौर का
नबी इस दौर का कारून भी बर्बाद रहेगा। इस्लाम तो आबाद है, आबाद रहेगा। ए दुश्मन इस्लाम तो बर्बाद रहेगा। इस्लाम तो आबाद है, आबाद रहेगा। और आखिरी पर मुलाजा करें। अमेरिका न हम तुझसे डरे हैं न डरेंगे। अमेरिका न हम तुझसे डरे हैं न डरेंगे। अल्लाह की बंदे तेरा वो हाल करेंगे। अल्लाह की बंदे तेरा वो हाल करेंगे। अंजाम तुझे अंजाम तुझे अपना सदा याद रहेगा। इस्लाम तो आबाद है, आबाद रहेगा। ए दुश्मन इस्लाम तो बर्बाद रहेगा। इस्लाम तो आबाद है, आबाद रहेगा। पढ़ दो भाई, एक आध कलाम और पढ़ दो शायद, पढ़ दो भाई। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ, मुलाहिदा करें। हाजिर करता हूँ चार मिसरे और मुलाहिदा करें। आलम पनाह और ना, आलम पनाह और ना, सुल्तान जाएंगे। आलम पनाह और ना, सुल्तान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिबे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी, जरूरत अगर पड़ी, सरहद में सर कटाने, सरहद में सर कटाने मुसलमान जाएंगे। सरहद में सर कटाने मुसलमान जाएंगे। आलम पना और ना, सुल्तान जाएंगे। और चार में से हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा करें। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह सालिम भाई ने अपनी दुआओं से नवाजा। मैं हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा करें। मैं चार में से और हाजिर करता हूँ। अभी जल्दी ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही थी। वसीम रिजवी ने हमारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं चार में से हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिदा करें। हमारा हमारा घर जला डालो, कोई बदला नहीं होगा। हमारा घर जला डालो, कोई बदला नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो, कोई शिकवा नहीं होगा। हमें तुम कत्ल कर डालो। अगर शान मोहम्मद पर कोई उंगली उठाएगा, कोई उंगली उठाएगा, तो फिर
तलवार उठ जाएगी, समझौता नहीं होगा हमारा, घर जला डालो कोई बदला नहीं होगा। बहुत खूब, वाह 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 वाह। एक शख्स कल मिला था कड़ी धूप में मुझे, एक शख्स कल मिला था कड़ी धूप में मुझे, पानी की आरजू में लहू बेचते हुए। ये आज के हालात हैं जिन्हें शायर अपने कलाम का हिस्सा बनाता है, लेकिन शायरी और फिर उसी मोहब्बतों की और जुल्फों की छांव में जाना चाहती है, जहां जाके हर आशिक को, हर आशिक के दिलेजार को एक सुकून सा महसूस होता है, एक लज्जत सी महसूस होती है।